फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं इसमें कि उत्तराखंड में निकली हुई वैकेंसी के बारे में, जिसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पन्नगर उधम सिंह नगर में जो कि स्थित है। और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट की नोटिस निकला हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि application are invited from the all the over the country of the post of professor, associate professor and assistant professor, assistant librarian and assistant director physical education in various discipline of the college इन द पे स्केल ऑफ 7th पे कमीशन एज डिटेल बिलो। यानी कि यहाँ पे जो है डिटेल में यहाँ पे पोस्टें दी गई हैं और बाकी जो आपका इसका फॉर्म होगा और जो आपकी जो डिटेल रहेगी वो यहाँ पे आपकी साइट दी गई है, वहाँ पे से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि जो सीटें हैं वो किस प्रकार से बांटी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की। यहाँ पे प्रोफेसर की सीटें हैं 16, एसोसिएट प्रोफेसर की सीटें हैं 20 और असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं 24। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की। तो यहाँ पे प्रोफेसर की सीटें हैं 5, एसोसिएट की जो 5 सीटें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 सीटें हैं। अब हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस की। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर की सीटें हैं वो 21 हैं और एसोसिएट प्रोफेसर की 23 सीटें और असिस्टेंट प्रोफेसर की 19 सीटें हैं। अब बात करते हैं कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं उनकी। तो यहाँ पे प्रोफेसर की 10 सीटें हैं और एसोसिएट प्रोफेसर की 17 सीटें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 17 सीटें हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो प्रोफेसर की जो है 21 है और एसोसिएट की जो है 31 है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 11 पोस्टें यहाँ पे हैं। अब बात करते हैं कॉलेज ऑफ फिशरीज की। तो यहाँ पे जो है प्रोफेसर की 2 पोस्टें हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 3 पोस्टें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 पोस्टें हैं। इसी प्रकार से एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है कॉलेज। तो इसकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है वो केवल 1 सीट यहाँ पे दिखाई गई है। फिर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, वहाँ पे जो असिस्टेंट लाइब्रेरी की सीट है वो 2 सीटें यहाँ पे दिखाई गई हैं। उसके अलावा जो है फिजिकल एजुकेशन की जो है 4 सीटें हैं, 4 सीटें यहाँ पे आप देख सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर में 4 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे हम लोगों को अगर देखेंगे तो हमारा क्या बन जाता है कि जो प्रोफेसर की सीटें हैं वो 75 हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 99 सीटें हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की 79 सीटें हैं और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 पोस्टें हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर की 4 पोस्टें हैं। तो ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन साइट पे मिल जाएगा, इसका फॉर्म भी आपको साइट पे मिल जाएगा और जो है 15/6/2024 को ये रिलीज हुई है, तो आप इसमें देख सकते हैं डिटेल में। फिर हम बात करते हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद देवप्रयाग उत्तराखंड की, जहाँ पे गैर शिक्षण पदों हेतु इंटरव्यू चल रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं उसको लेके बात करेंगे। सबसे पहले है संपदा अधिकारी स्टेट ऑफिसर की बात करेंगे। यहाँ पे 1 सीट है और इसकी जो मासिक सैलरी रहेगी वो 50,000 रहेगी। इसके अलावा सलाहकार वित्त एवं लेखा है, यहाँ पे फाइनेंस और अकाउंट का जो काम देखेंगे। 1 सीटें हैं यहाँ पे और 50,000 इसकी भी सैलरी रहेगी। फिर है प्रोजेक्ट फेलो या परियोजना अध्येता, इसकी 1 सीट है और 16,000 रुपया पर मंथ का इनको भुगतान किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू देखेंगे तो 28/6/24 को यानी कि 28 जून को इसका जो है इंटरव्यू होगा और साक्षात्कार स्थल रहेगा आपका रघुनाथ कीर्ति परिषद देवप्रयाग ही रहेगा। तो आप अपने जो मूल डॉक्यूमेंट हैं या जो आपके योग्यता सर्टिफिकेट हैं उन सभी को लेके आ सकते हैं और इसका जो साइट दिया गया है यहाँ पे एक बार आप पुनर्मूल्यांकन करके देख सकते हैं कि क्या इनके लिए योग्यताएं रखी गई हैं और क्या आपके पास वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, जहाँ पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके आधार पे आप निर्णय ले सकेंगे।
फिर आगे देख रहे हैं अम्यूनिटी पब्लिक स्कूल्स रुद्रपुर, जहाँ पे जो है कुछ सीटें निकली हुई हैं। तो कौन कौन सी सीटें हैं, पोजीशन अवेलेबल, टीचिंग पोजीशन में है, इंग्लिश टीजीटी है, सोशल साइंस टीजीटी है, प्री प्राइमरी टीचर्स है, कंप्यूटर साइंस पीआरटी में है, इंग्लिश पीआरटी में है, हिंदी पीआरटी में है। अब नॉन टीचिंग पोजीशंस में कौन से हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, और ग्राफिक डिजाइनर है, और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है। तो यहाँ पे ये सीटें निकली हुई हैं और आपको अप्लाई करना है और अपना सीवी आपने इस साइट पे भेजना है। इस साइट पे सीवी भेजने के बाद आप जो है आपको कॉल आएगा, उसके बाद के प्रोसेस आपको बता देंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल्स और प्री प्राइमरी अर्ली ईयर्स सुपरवाइज़र है, उसकी सीट भी खाली हैं, तो आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग बात करेंगे तो श्री राजेंद्र गिरी मेमोरियल एकेडमी, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सी सीटें हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉक इन इंटरव्यू 30 जून 24 को है। और यहाँ पे पीजीटी देख सकते हैं, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की एक सीट है, मदर टीचर की एक सीट है, म्यूजिक टीचर की एक सीट है, डांस टीचर की एक सीट है। तो बाकी आपको जो है अपना सीवी सेंड करना है इस पे। और बाकी अगर यदि कोई आपको डिटेल चाहिए है तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर दिए गए हैं, तो आप इन फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट करके डिटेल्स, नोटिफिकेशन ऑब्लिक आपको जो भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए होगी वो आप मांग सकते हैं। फिर सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल सितारगंज में, ठीक है, ये सितारगंज में स्कूल है। और तो यहाँ पे जो है डेट जो है 28 तारीख को यहाँ पे इंटरव्यू होने हैं, और वेन्यू है स्कूल का ही आपका जो सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल से सितारगंज में है, वहीं पे इंटरव्यू होने हैं आपके। तो कौन कौन सी सीटें यहाँ पे हैं हम लोग देखते हैं। पीआरटी एनटीटी की सीट खाली है, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट और टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, इन सभी के इंटरव्यू होने हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे पीजीटी में कौन कौन सी हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो ये सारी सीटें क्या हैं, खाली हैं, इन सभी पे इंटरव्यू होना है। तो आप यदि एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका एक्टिविटी टीचर है, म्यूजिक, पब्लिक डांस है, फाइन आर्ट्स में आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही लैब असिस्टेंट्स, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव फीमेल्स के लिए है, और इंग्लिश लैंग्वेज लैब ऑब्लिक जो ट्रेनर होता है उसकी भी सीटें आपकी यहाँ पे खाली हैं। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी नोटिफिकेशन आपको अगर यदि डिटेल जानकारी चाहिए तो यहाँ पे फ़ोन नंबर दिए हैं, आप उन फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट करके मांग सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा जो ईमेल है वो धुतला हो चुका है, तो आप एक काम करिए, इनकी जो साइट है उस पे जाके उस साइट से आप ईमेल लेके आप मेल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय मुक्तेश्वर की, जहाँ पे कुछ सीटें निकली हुई हैं। तो कौन कौन सी सीटें निकली हुई हैं, सबसे पहले तो हम पीजीटी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, यानी कि पीजीटी वाणिज्य और अर्थशास्त्र की सीटें यहाँ पे निकली हुई हैं। तो साक्षात्कार इसकी 3 जुलाई को रखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबल होता है कि बीएड होता है, और साथ में आपका पीजी होना चाहिए संबंधित विषय से। और इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि प्रेफरेंस इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले को जो प्रेफरेंस मिलेगी वो तो होता ही है सभी जगह। इसके अलावा जो डिजायरेबल नॉलेज होता है वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए। फिर इसमें विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर, जिसमें जो है ग्रेजुएट विथ बीएड स्पेशल एजुकेशन, यानी कि स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, और बीएड जर्नल विथ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यदि बीएड है तो उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी आपको जो है केवीएस की साइड से, केवीएस मुक्तेश्वर की साइड से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की बात हम लोग करते हैं, रायपुर की, देहरादून में एक सीट यहाँ पे महाप्रबंधक ऑपरेशन की निकली हुई है। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो
नोटिफिकेशन दिया गया है। आप देख सकते हैं कि क्रिकेट एसोसिएशन में कार्य किया हो, लीग क्रिकेट लीग का संचालन किया हो, ये सारी चीज़ें आपकी। फिर नेक्स्ट है खालसा एकेडमी, जो कि उधम सिंह नगर गदरपुर में स्थित है। और यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश और टीजीटी इंग्लिश ये 2 सीटें खाली हैं। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। आप यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, या तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए या अपना मेल जो है इस पर रिज्यूम जो है इस पर मेल कर दीजिए। तो आपका जो भी रिश्वा वो आपको कॉल करके बुला लेंगे। इसके अलावा फिजिकल टीचर्स की भी सीट खाली है। यहाँ पे आप फिजिकल टीचर भी देखेंगे, पीजीटी टीजीटी इंग्लिश भी देखेंगे, ये सारी सीटें खाली हैं। इसके बाद हम आते हैं सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया गया है और ये मेल आईडी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीटी रिक्वायर्ड किसमें, पीजीटी इकोनॉमिक्स है और पीजीटी कॉमर्स है, पीटीआई है, पीजीटी इंग्लिश है। ये सारी चीज़ें आपकी ये सारी सीटें यहाँ पे खाली हैं। तो आप यहाँ तो फ़ोन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपने रिज्यूम को मेल कर सकते हैं यहाँ पे भी। फिर टिक्कू मॉडर्न स्कूल से प्री नर्सरी यानी कि क्लास 10th तक है। यहाँ पे जो सीटें हैं वो हम बात करेंगे कौन कौन सी सीटें हैं। टीजीटी साइंस है, यहाँ पे मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है और एसएसटी है। पीआरटी और एनटीटी में सभी सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा नर्सरी टीचर्स है, ऑफिस असिस्टेंट है और इसकी यहाँ पे आपके गार्ड है, मेड है और स्वीपर की सीट भी खाली हैं। और अपना रिज्यूम और फोटो अटैच किया हुआ आपको वॉक इन इंटरव्यू 25, 26, 27, 28 जून को 9:30 से 1 बजे के बीच में आना है। और आपको आना है नियर डिग्री कॉलेज, ठंडी सड़क, हल्द्वानी में। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं और अपना जो भी आवेदन है वो दे सकते हैं। इसकी बात हम ऊपर कर चुके थे, ये दोबारा आपका इंक्लूड हो गया है। ये यूपी की कुछ स्कूलों की जो नोटिफिकेशन होते हैं वो निकल जाते हैं। आरबीपीएस स्कूल है, सीबीएसई से एफिलेटेड है और महोबा में है यूपी। तो यहाँ पे जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, यानी कि आप देख सकते हैं कि लगभग सभी विषयों के जो सीटें खाली हैं। यदि आप इंटरेस्टेड रखते हैं यूपी में काम करने में तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है और ये मेल आईडी है। तो आप बाकी डिटेल इनसे पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका दिल्ली सिटी स्कूल आ रहा है, DCS, जो कि आपका हापुड़ में स्थित है ना, हापुड़ NCR हापुड़ में स्थित है। और आपका पीजीटी इंग्लिश, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटिंग, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स की सीट खाली है। इंग्लिश है, सॉरी टीजीटी में इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, एनटीटी और पीआरटी की सभी सब्जेक्ट की सीट खाली हैं। इसके अलावा वार्डन 2 हैं खाली और कंप्यूटर टीचर भी है, कुक भी है, हेल्पर भी है, ड्राइवर भी है। तो ये सारी चीज़ें सारी सीटें यहाँ पे खाली हैं। आपको बोला गया है कि वॉक इन इंटरव्यू जो है हल्द्वानी, टनकपुर और देहरादून में होना है। तो ये यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर दिया गया है और हेड ऑफिस यहाँ पे न्यू दिल्ली में है इसका। तो आप इसमें यदि इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आवश्यकता है NKS पब्लिक एजुकेशन इंग्लिश एकेडमी, जाहिदपुर, श्रीरामपुर, अलीगंज रोड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं उनके लिए सीटें खाली हैं। बाकी ये आप जो है पता कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो है जो आपकी अवर अभियंता के पोस्ट हैं 4376 ये पोस्ट निकले हुए हैं। इसकी अंतिम तिथि 28 जून को है और अधिकतम वर्ष यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके अलावा RCFL में जो है 158 पोस्टें निकली हैं और इसी के साथ ही आप देखोगे NFL में जो है 162 सीटें निकली गई हैं, ठीक है। और इनकी ऑफिशियल साइट पे देखिए, इनका डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा इनकी ऑफिशियल साइट पे। तो ज़रूर आप इनके ऑफिशियल साइट पे विजिट करें। इसी प्रकार से CCI है यहाँ पे, इसका ऑफिशियल साइट ये है। उच्च न्यायालय पटना है,
यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं। फिर DBC टावर कोलकाता, यहाँ पे आपका जो है इसका ऑफिशियल साइट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भी कुछ सीटें हैं और भारत सरकार का उद्यम रक्षा मंत्रालय में भी कुछ सीटें हैं। तो आप इनके जो यहाँ पे आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिए रहते हैं, तो वहाँ पे जाके आप उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या कौन सी सीट निकली हुई है और क्या इसकी योग्यता रखी गई है। तो कोटाबाग में जो है PGT जो भूगोल है PGT और TGT गणित की सीटों पे जो गेस्ट फैकल्टी है उसको रखने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। PGT का जो भुगतान रहेगा 30,000 का रहेगा और TGT का जो रहेगा 27,000 का रहेगा। तो यहाँ पे केवल जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के ही कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और आपको 10 जुलाई से पहले अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा और आपका 10 जुलाई से पहले 10 बजे से 5 बजे के बीच में आपका जो है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय 7 कोटाबाग नैनीताल के कार्यालय में पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये जो है गेस्ट फैकल्टी के लिए है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो भी यहाँ के कैंडिडेट हैं। तो इस प्रकार से आज हमने बहुत सारे स्कूलों की और उससे आसपास उससे संबंधित भर्तियों के बारे में बात की थी। इसी प्रकार से अन्य भर्तियों के बारे में आगे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।